आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा दिल्ली के फिरका वाराना फसादात की। जी हां, क्योंकि इससे कुछ नाम ऐसे जुड़े हुए हैं जो आज सवाल बन करके समाज, सियासत और अदालत के सामने खड़े। मैं बात कर रहा हूं उमर खालिद की, मैं बात कर रहा हूं शर्जील इमाम की, मैं बात कर रहा हूं गुलफशा की और इस तरह के। और आखिर 5 साल क्यों लग गए? अगर ये कसूरवार हैं तो इन्हें जेल भेज दिया जाए, इन्हें सजा सुना दी जाए, लेकिन अदालती तहवील में रख करके और जमानत तक नहीं दी जा रही है। और आप हैरान रह जाएंगे जब मैं बताऊंगा इसकी जो सच्चाई सामने आई। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और ये उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से शायद इन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन फिर एक बार इन्हें मिली है तारीख, लेकिन जमानत नहीं मिली। कौन सा इतना बड़ा गुनाह, कौन सा इतना बड़ा अपराध? बड़े बड़े अपराधी और दंगा कराने वाले, दंगा भड़काने वाले, खुल्लम खुल्ला जिनके वीडियोस थे जो कोर्ट तक में पेश किए जाने थे, लेकिन वो आज हुकूमत में बैठे हुए, वो खुल्लम खुल्ला राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, समाज के ठेकेदार बन गए, लेकिन नौजवानों को जेल की सलाखों में भेज दिया गया। जी हां, यहां पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफशा फातिमा और दीगर की जमानत, जो पिटीशन पर सुनवाई के दौरान जो सच सामने आया है वो किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए शर्मनाक है, किसी भी महज़्ज़ब समाज के लिए शर्मनाक है और हुकूमत के लिए तो कतई शर्मनाक है। ये आप देखिए, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के, जो कानून के वजीर भी थे, मरकजी वजीर कपिल सिब्बल, उन्होंने अदालत के सामने कुछ ऐसे आंकड़े, आदात शुमार रखे जिन्हें सुनकर देश का हर हसास शख्स, संवेदनशील शख्स, शहरी सोच में पड़ जाए और पड़ गया, सोच रहा है कि आखिर ये कौन सी अदालत है, ये कौन सी सियासत है, ये कौन सी हुकूमत है, ये कौन सा समाजी निजाम है, ये कौन सी जमहूरियत है? ये सवाल उठ रहा है। यहां पे आप देखिए, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, और आप भी सुनिए, और सिर्फ सुनिए नहीं, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को सच मालूम हो कि किस तरह का जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है, इंसाफ के नाम पे नाइंसाफी की जा रही है। और सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिला तो फिर इंसान जाएगा कहाँ? पहले सुनिए कि कपिल सिब्बल, जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने क्या बताया है। उन्होंने बताया 55 तारीखों पर जज छुट्टी पर, यानी 55 तारीख जो दी गई उनमें जज ही मौजूद नहीं थे, छुट्टी पर चले गए। सोचिए जरा, 55 तारीख मामूली नहीं होती है, बहुत होती है। और खास तौर से जो लोग जेल में रह रहे हो, अदालती तहवील में जो हो, जो घर देखना नसीब ना हो, उनके लिए सोचिए 55 तारीख कि जज ही मौजूद नहीं। फिर बताया कपिल सिब्बल ने कि 26 तारीखों पर कोर्ट में टाइम नहीं था, यानी इतने ज्यादा मुकदमात के वक्त कम होने की वजह से समाअत नहीं की गई। 26 ऐसी तारीखें ये कपिल सिब्बल बता रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 59 तारीखों पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही गायब हो गया, यानी जो सरकारी वकील है वो गायब हो गया, आया ही नहीं 59 मरतबा। आप देखिए, यानी ये लिखा है कि 140 से ज्यादा समाज सुनवाई सिर्फ सिस्टम की गैर जिम्मेदारी में बर्बाद हुई। 144 से ज्यादा सुनवाई हुई नहीं, बर्बाद हो गई, सिर्फ गैर जिम्मेदाराना रवैये से। और दिल्ली पुलिस आज भी कहती है कि आरोपी यानी मुल्जिम जो हैं वो ट्रायल टाल रहे हैं। अब बताइए, वो अदालती तहवील में वो हैं, समाअत में वो जा रहे हैं, वो कैसे टाल रहे हैं और क्यों टाल रहे हैं? यहाँ पे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बता रहे हैं
ये हकीकत आप हैरान रह गए होंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि 751 FIRs में से उमर खालिद का नाम सिर्फ एक FIR में है और उस एक केस में भी ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। एक केस, और 5 साल हो गए। एक केस में 5 साल हो गए। अब आप देखिए, यही तो बात अभी जो मेरठ में शोर क्यों मच रहा है, जो मार्केट, सेंट्रल मार्केट गिराई गई, क्यों हंगामा मच रहा है? वहां कैसे सुनवाई हो गई, वहां कैसे फैसला आ गया, और फैसला आने के बाद वहां कैसे सारी दुकानें गिर गई? अब तो बीजेपी वाले ही ये बात कह रहे हैं। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था वही सवाल खड़े कर रहे हैं। जो लोग बुलडोजर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे अब वही सवाल खड़े कर रहे हैं। जो लोग आई लव बुलडोजर लिख रहे थे वही अब सवाल उठा रहे हैं। अब बीजेपी सवाल कर रहे हैं, बीजेपी का लीडर भी नहीं बोल पा रहा है। तो आप सोचिए कि कैसे सिस्टम काम करता है। जहां यानी सरकार जहां चाहती है हो जाता है, जहां नहीं चाहती नहीं होता। बड़े बड़े लोग कैसे रिहा हो जाते हैं जमानत पर। आसाराम बापू भी, उन्हें जमानत मिल गई, जेल से रिहा हो गए हैं। और इसी तरीके से आप राम रहीम के बारे में सुना होगा कि पैरोल पे कितनी बार वो बाहर आए। पूरी उनकी हुकूमत चल रही है, लेकिन यहां इन बच्चों को, इन नौजवानों को, उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो या गुलिबशा हो, ये मुल्क का मुस्तकबिल है, लेकिन इनके मुस्तकबिल को मुल्क के लिए खतरा बता करके और इनको अंधेरे में डालने का काम किया जा रहा है। और देखिए, यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि क्या यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी का न्याय है? उन्होंने सवाल उठाया, जहां नाम उमर हो तो अदालतें भी ठहर जाती हैं, जहां तारीख पे तारीख मिलती है पर इंसाफ नहीं। अब 3 नवंबर को अगली सुनवाई है, देखते हैं इस बार जमानत मिलती है या फिर न्याय भी वीकेंड पर चला जाता है। और हर कोई मुंतजिर था इस बार, क्योंकि इस बार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, आखिरी उम्मीद, जहां से लगता है कि कुछ भी हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुनेगा। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला नहीं, अच्छे फैसले आए नहीं, बहुत अच्छे फैसले आए, इत्मीनान बख्श फैसले आए, इंसाफ लोगों को मिला। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां से जिन लोगों को अक्षरधाम मंदिर के मामले में फांसी की सजा सुना दी गई थी 10 लोगों को, यही सुप्रीम कोर्ट है जहां से इंसाफ मिला। इस तरह के न जाने कितने केसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला। तो इसलिए लोगों को उम्मीद है कि कुछ भी हो लेकिन यहां से इंसाफ मिलेगा। तो क्या ये उम्मीद की जाए? लेकिन मुझे हैरत यह है कि आखिर कौन सी जिद है, क्या वजह है, किस बात का डर है आखिर कि अगर इन नौजवानों को छोड़ दिया गया, उमर खालिद एक, और देखिए इंटरनेशनली मैसेज, बड़े बड़े मुल्कों में भी इस तरह इनकी खबरें शाया हो रही, पार्लियामेंट में भी मामला उठाया गया, सड़कों पर भी मामला उठाया गया, हर जगह मामला उठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम आप देखिए अभी जो बताया गया, आप सोचिए जरा से, 55 तारीखों पर जज छुट्टी पर, आप छुट्टी पर हैं, बिल्कुल छुट्टी पे जाइए तो क्या दूसरा नहीं सुन सकते? आखिर ये इन नौजवानों की जिंदगी जो बर्बाद हो रही, क्या है ये? कई ऐसे नौजवान जो दहशतगर्दी के इल्जाम में कांग्रेस के दौर में भी पकड़े गए, बड़े पैमाने पे पकड़े गए, और बाद में कोई 14 साल बाद मोहम्मद आमिर हो या कोई 18 साल बाद या 20 साल बाद रिहा हो रहे हैं, बेकसूर रिहा हो रहे हैं, कोई इल्जाम नहीं। लेकिन आज तक ये तय नहीं हो पाया कि जो 20 साल बर्बाद होते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे उनके 20 साल वापस होंगे, पूरा कैरियर तबाह हो गया। यहां पर भी आप बताइए
उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो, गुलफशा फातिमा हो या और, आखिर कैसे? इसलिए मुझे लग रहा है कि कम से कम कुछ न सही तो जो एक आईन है उसका ख्याल रखा जाए, जो हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम है, तो उसका ख्याल रखा जाए। और मुझे लग रहा है 3 नवंबर को एक बार फिर इस पूरे मामले की सुनवाई है। फिर लोग देखना चाहते हैं कि आखिर क्या होगा, क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा। तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, और कपिल सिब्बल नहीं, बड़े बड़े वकला, रिटायर्ड जजेस, बड़े बड़े सियासतदान वो सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं है, इस तरह तो कहीं देखा नहीं गया। बताइए, उमर खालिद, सिर्फ एक FIR और 5 साल से जेल में, और सिर्फ साजिश। कहां है साजिश? क्यों बहस नहीं हो रही? बताया जाए कैसे साजिश की गई। लेकिन टलती जा रही है, सुनवाई टलती जा रही है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस पे सुनवाई की जाए, और मैं तमाम जो हक पसंद लोग हैं उनसे मैं कहूंगा कि सिर्फ ये उमर खालिद नहीं है, सिर्फ ये शर्जील इमाम और गुलफशा नहीं है, बल्कि ये मुल्क का मुस्तकबिल है। और इनको हक और इंसाफ दिलाने के लिए तमाम मुल्क के लोग, उन्हें चाहिए कि वो अब लेटर लिखें, वो मैसेज करें सदर जमहूरिया हिंद को, और वहां से ये इंसाफ की कार्रवाई हो, क्योंकि देर हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी, लेकिन इतना बताइए 3 नवंबर की तारीख दे, तो कल फिर ये सुनवाई है। और मुझे लग रहा है कि कल जब सुनवाई होगी तो इन्हें इंसाफ मिलेगा, और ये जमानत पर बाहर आएंगे, और फिर इन्हें मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। बहरहाल हम सब इस पे नजर बनाए हुए, जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MMC न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।